नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज आपका मैं 5वें पार्ट में स्वागत करता हूं। 4 पार्ट अब तक अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि यूपी के सामान्य ज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस सीरीज में आपको कराए जा रहे हैं। आज 5वें भाग में हम लोग 50 प्रश्न और देखेंगे अति महत्वपूर्ण, जो उत्तर प्रदेश के जीके से संबंधित हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन इस चैनल के बारे में प्राप्त होती रहेंगी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में किया गया था। उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती कुछ जनपद हैं, उनमें जो है डेवलपमेंट का काम, खासकर जो है जल व्यवस्था इत्यादि से संबंधित काम हुआ था। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ 1999-2000 में हुआ था। 2001 से 2011 के मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के डाटा यानी 67.7 में से अगर हम 2001 की साक्षरता दर को घटा दें 56.3 को, तो कुल जो वृद्धि हुई है 10 साल में साक्षरता दर में वो कितनी है? 11.4% की वृद्धि पिछली जनगणना से हुई है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, जहां पर जो है पूरे देश की 20.7% अनुसूचित जाति की आबादी निवास करती है। देश में पहली बार कृत्रिम वर्षा कहां पर कराई गई? देश में पहली बार कृत्रिम वर्षा बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में कराई गई। और ये जो वर्षा कराने के लिए जो प्लान किया था, जो कार्यक्रम चलाया था, वो IIT कानपुर ने चलाया था। ये भी फैक्ट जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में स्थापित सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, तो ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित है? सुदूर संवेदन केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। बुनकरों हेतु जनश्री बीमा योजना, PCS प्री में 2-3 बार पूछा जा चुका है। जनश्री बीमा योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में वर्ष 2003 में हुआ था। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहां पर स्थापित है? जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में स्थापित है, जो वर्ष 1996 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में कुल कितने फल पट्टी क्षेत्र हैं? तो ये फल पट्टी क्षेत्र जो हैं कितने हैं? 20 हैं। और अगर पूछा जाए कि ये कितने जिलों में विस्तारित हैं, तो ये 15 जिलों में विस्तारित हैं। इनमें से 17 जो है आम के फल पट्टी क्षेत्र हैं, 2 अमरूद के हैं और 1 आंवला के हैं। तो इस तरह से कुल 20 फल पट्टी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में विस्तारित हैं। कन्हार सिंचाई परियोजना कहां पर स्थापित है? कन्हार सिंचाई परियोजना सोनभद्र में है। और नदी पूछ ली जाए तो कन्हार नदी पर ये कन्हार सिंचाई परियोजना स्थापित है। प्रायः उसी नदी का नाम दिया जाता है सिंचाई परियोजनाओं में। उत्तर प्रदेश में टेराकोटा का प्रमुख उद्योग केंद्र या औद्योगिक केंद्र कौन सा जिला है? गोरखपुर। गोरखपुर में टेराकोटा की कारीगरी सबसे ज्यादा स्थापित है। प्रदेश में पंजीकृत GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाले उत्पाद कौन कौन से हैं? तो इसमें लखनऊ की चिकनकारी जो है, इसको GI टैग मिला हुआ है। मलिहाबादी दशहरी आम को मिला हुआ है और बनारसी रेशम की साड़ी को मिला हुआ है। साथ में
आगरा का जो प्रसिद्ध पेठा है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर क्या रही? 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर जो है 7.0% या सीधे सीधे कह लीजिए 7% रही। उत्तर प्रदेश में जीएसटी लागू कब हुआ था? यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, जिस दिन पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था। और इसी दिन जो है जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर का निर्माण कहाँ होता है? तो ये जो बिजली के ट्रांसफार्मर होते हैं, इसके निर्माण का जो प्रमुख केंद्र है वो झांसी है। कहीं कहीं आप झांसी को अकेला लिखा पाएंगे, लेकिन मेरठ में भी सीमित मात्रा में ट्रांसफार्मरों का निर्माण होता है। मुख्य केंद्र झांसी है। अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित उपकरणों वाली भारत की पहली नक्षत्रशाला कौन सी है? तो ये डिजिटल लेजर टेक्निक पर आधारित भारत की पहली नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में है, रामपुर नक्षत्रशाला। उत्तर प्रदेश के विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन कौन से हैं? नोएडा है, भदोही, मुरादाबाद, आगरा और कानपुर। ये उत्तर प्रदेश के 5 विशेष आर्थिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क ये कहाँ पर है? ये इटावा में, सैफई में स्थित है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार पूछा जा चुका है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार किस जिले में है? ये महाराजगंज में है। भारत तथा उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये भारत की भी है, उत्तर प्रदेश की भी है। 1903 में प्रतापपुर नामक स्थान किस जिले में? देवरिया में। ये भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल थी। उत्तर प्रदेश में कुल सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? यानी जो एसटी हैं, जितनी भी जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से 12 को सूचीबद्ध किया गया है और जिसमें से 10 को 2003 में एक साथ सूचीबद्ध किया गया था। उससे पहले केवल 2 जनजातियां जो है सूचीबद्ध थी। सेंट्रल एवियन मतलब पक्षी। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये इज्जत नगर, जो रेलवे स्टेशन भी है बरेली का, उससे लोग ज़्यादा जानते हैं। तो इज्जत नगर बरेली में ये स्थापित है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान ये कहाँ पर है? भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौका घाट वाराणसी में स्थापित है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। प्रतिवर्ष एक बड़ा आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले का आयोजन किस जिले में होता है? तो मैंने कल के पार्ट में बताया था कि सबसे ज़्यादा मेले जो है मथुरा में लगते हैं। मथुरा में लगभग 86 मेले जो है आयोजित होते हैं प्रतिवर्ष। और सबसे कम मेले जो है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ पर है? ये तो वर्ल्ड फेमस है। शाकंभरी देवी मंदिर जो है सहारनपुर में स्थित है। क्रांतिकारी राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, इनको फांसी राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दी गई थी? गोंडा की जेल में दी गई थी। महाजनपद उत्तर प्रदेश का था सूरसेन। तो ये सूरसेन जो है, इसकी राजधानी वर्तमान संदर्भ में कौन सी है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास का लक्ष्य 10% रखा गया था। देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता कितनी है? तो देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी की प्रतिशतता 18.63% है। और इस लिहाज से यानी ग्रामीण आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। ये 18.63% जो है पूरे देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज है, ना कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? आगरा और मथुरा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है
वायु अपर्दन का प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कागज उद्योग पूरी तरह से जो है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में सीमित है, और सहारनपुर ही जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कागज का उद्योग का केंद्र है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेलवे जोन के कुल कितने मंडल हैं? तो विभिन्न रेलवे जोन के उत्तर प्रदेश में 9 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वी औद्योगिक गलियारा यानी ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको हम कहेंगे पश्चिमी औद्योगिक गलियारा, इनका मिलन कहां पर होता है? दादरी में होता है। कल्की महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? कल्की महोत्सव का आयोजन संभल डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। प्रसिद्ध है और पूछा भी जा चुका है। आगे देखते हैं, माटी कला बोर्ड, कुम्हारों के लिए जो है ये माटी कला बोर्ड बनाया गया है। तो इसका गठन राज्य में कब हुआ? 19 जुलाई 2018 को माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उत्तर प्रदेश SC एंड ST कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के ब्रजलाल। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार एवं मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र जो है इन चारों राज्यों की सीमा को टच करता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी दर्ज की जाती है? तो सबसे कम गर्मी जो है बरेली डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड की जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में। सिकटा, करियाल एवं धनका, ये तीनों नाम फिर से सुनिए। सिकटा, करियाल एवं धनका, ये किन मिट्टियों के स्थानीय नाम है जो उत्तर प्रदेश में बुलाए जाते हैं? तो ये दोमट और बलुई मिट्टी के स्थानीय नाम हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी चौंकाने वाले होते हैं जो अब आ जाते हैं। रुहेलखंड का मिनी कुंभ, ये किस प्रसिद्ध मेले को कहा जाता है? क्योंकि उसमें इतनी भीड़ होती है कि उसको रुहेलखंड के मिनी कुंभ की संज्ञा दी जाती है। तो रुहेलखंड का जो मिनी कुंभ है ये कहता है ककोरा मेला। ककोरा मेला कहां पर लगता है? बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया था। सोनांचल एवं पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये उपाधियां हैं, सोनांचल और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कहा जाता है सोनभद्र को, क्योंकि बिजली उत्पादन हो उसके मामले में सोनभद्र में बहुत सारे प्लांट हैं, निजी और सरकारी क्षेत्र के। प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के मामले में गौतम बुद्ध नगर सबसे अग्रणी जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत जो है 32.9% है। आगे देखते हैं, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? यानी ऐसा जिला जिसमें सबसे कम जो है दशकीय वृद्धि हुई है वो है कानपुर। कानपुर में ये वृद्धि कितनी हुई है? 9.9%। अधिकतम दशकीय वृद्धि वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा हो गया? गौतम बुद्ध नगर, जिसमें 49.1% की ग्रोथ हुई है 10 सालों में, यानी लगभग आधी आबादी जो है उसमें और जुड़ गई 10 सालों में। ढरकरी नृत्य, ठड़िया नृत्य, ये किन क्षेत्रों में के नृत्य हैं? तो ढरकरी नृत्य और ठड़िया नृत्य जो है ये मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र के हैं। पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? अक्सर जो है ये क्वेश्चन आता है, एक नाम दे दिया जाता है, उसको पूर्वांचल में बताना होता है कि कौन सा है। नटवरी, कटघोड़वा, धोबिया नृत्य, कहारुआ नृत्य, पासी नृत्य, नटुआ नृत्य, नटुआ को नकटौरा नृत्य भी कहते हैं। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य हैं। प्रसिद्ध सरधना महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? सरधना महोत्सव बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में। सरधना महोत्सव का जो आयोजन मेरठ में किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने
उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखा। आपसे अनुरोध है कि अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच भी लगातार इसको शेयर करते रहिए, जिससे उनको भी इस अति महत्वपूर्ण सीरीज के बारे में जानकारी हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली सीरीज में। नमस्कार, धन्यवाद।